हेलो गाइस, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन बाय डॉक्टर गीता में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान यानी सूक्ष्म पाठ योजना। इसमें हम व्याख्या कौशल को हम करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जब भी हम माइक्रो टीचिंग टीच करते हैं तो सबसे पहले हमें बोर्ड पे जाते वक्त हमें डेट मेंशन करनी होती है, प्यूपल टीचर्स नेम, क्लास, सब्जेक्ट, ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, प्यूपल टीचर्स रोल नंबर, एवरेज एज ऑफ प्यूपल्स और टॉपिक। ये सारी चीज़ें हमें बोर्ड पर लिखनी होती हैं। जैसे डेट है, क्या तारीख है वो आपको लिखना है, आपका नाम लिखना है, क्लास किस क्लास को आप टीच कर रहे हो, जैसे आप 6th क्लास को टीच कर रहे हो तो आपको उसका नाम मेंशन करना है। सब्जेक्ट, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, जैसे एसएस आप टीच कर रहे हो। ड्यूरेशन ऑफ पीरियड की माइक्रो टीचिंग का जो टाइम पीरियड होता है वो 5 से 6 मिनट है, वो ज़्यादा उत्तम माना जाता है। प्यूपल टीचर्स रोल नंबर, आपका रोल नंबर आपको लिखना है यहाँ पर। जैसे आपका रोल नंबर 10 है तो आपने 10 लिख दिया। एवरेज एज ऑफ द प्यूपल्स, कि जिन बच्चों को 6th क्लास के बच्चों को आप पढ़ा रहे हो तो उनकी एज क्या होगी, मैक्सिमम 10 ईयर। टॉपिक जो आप पढ़ा रहे हो, जैसे हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्र ध्वज, यहाँ पर डेट और नाम मेंशन कर देना है। फिर हमें ये तो हमें बोर्ड पे लिखने हैं पढ़ाते वक्त, लेकिन यही चीज़ें हमें अपनी ये फाइल में जो दी हुई है इसमें भी हमें ये ऐसे ही मेंशन करना है। और हमें यहाँ पर टॉपिक लिखना है अपनी फाइल में कि हम कौन सी स्किल यूज कर रहे हैं। तो हम स्किल यूज कर रहे हैं व्याख्या कौशल, तो हमने यहाँ पर व्याख्या कौशल है वो लिख दिया। उसके बाद व्याख्या कौशल के घटक, कि किन किन घटकों का आप प्रयोग कर रहे हो। जैसे व्याख्या के समय सामान्य गति को बनाए रखना, कि जब आप लेक्चर दे रहे हो उस वक्त आपको न तो ज़्यादा स्पीडली आपको बोलना है और ना ही कम बोलना है, बिल्कुल आपको सही यानी सामान्य गति के साथ आपको बोलना है। उप विषय से संबंधित विचारों का विद्यार्थियों को ज्ञान कराना। उप विषय क्या है आपका, राष्ट्र ध्वज, कि इसके बारे में बच्चों को ज्ञान देना, उससे अवगत कराना कि राष्ट्रीय ध्वज क्या है, इसको कब शामिल किया गया, इसमें क्या है, यानी उसकी पूरी व्याख्या आपको बतानी है। व्याख्या को प्रभावशाली बनाना, कि जो आप लेक्चर दे रहे हो वो आपका इफ़ेक्टिव होना चाहिए, जिससे बच्चे हैं वो आपकी तरफ आकर्षित हों, इंटरेस्ट दिखाएं कि सर क्या बता रहे हैं, उसको जानने के जिज्ञासु प्रवृत्ति उनके अंदर पैदा करनी है। व्याख्या में तारतम्यता बनाए रखना। दृश्य प्रविधि, यानी आप इसमें क्या, दृश्य होता है देखकर, कि हम दृश्य प्रविधि का भी प्रयोग कर रहे हैं और कुछ तकनीकी शब्दों का भी, कि या तो आप किसी चीज़ को दिखाकर आप उसके बारे में बता सकते हो, या फिर आप ऐसे शब्दों का आप बोर्ड पर लिखकर वे शब्द ही उसको परिभाषित कर देते हैं जो आप कहना चाह रहे हो। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करके व्याख्या को विद्यार्थियों के लिए रोचक बनाना, ये हमारा उद्देश्य है, क्योंकि रोचक होगी तो ही बच्चे इंटरेस्ट लेंगे ना, सीखने के जिज्ञासु होंगे। और वो अगर निराशापूर्ण होगी तो उसमें बच्चे हैं वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ध्यान भी नहीं देंगे। हम अपना पूरा टाइम निकाल देंगे लेकिन बच्चे सीख नहीं पाएंगे। उसके बाद हमें 2 कॉलम लेने हैं, एक छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। छात्र अध्यापक क्रिया में यानी प्यूपल टीचर्स एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी। छात्र अध्यापक क्रिया में हमें क्या करना है कि जो हमें लेक्चर के द्वारा हमें पढ़ा रहे हैं, जिसका हम व्याख्यान कर रहे हैं, वो चीज़ें हमें यहाँ पर मेंशन करनी है। और छात्र क्रिया यानी स्टूडेंट एक्टिविटी में कि छात्र क्या ऐसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, शांत बैठे हैं या नहीं हैं, वो चीज़ें हमें यहाँ पर लिखनी हैं। कि जैसे हम दृश्य विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं, दृश्य यानी देखना, दृश्य का अर्थ होता है देखना, कि जैसे हमने ये फ्लैग है यहाँ पर बनाया हुआ है, आप कोई फ्लैग लेके भी आ सकते हो या आप चार्ट बना सकते हो, बोर्ड पर भी आप फ्लैग बना सकते हो और उसको आप बनाकर आप ये पूरा व्याख्यान है वो एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे ये फ्लैग है हमारा, कि हमारा ये राष्ट्रीय ध्वज है जिसको तिरंगा कहते हैं, और इसमें 3 रंग समाहित हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा, 3 रंगों से मिलकर बना है। इसके बीच में एक अशोक चक्कर है जो जिसमें नीले रंग का है ये, और इसमें 24 तिलियाँ हैं।
इसका हमारे संविधान सभा में इसको 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था हमारे संविधान सभा में। और इसका झंडे का जो आकार है वो आयताकार है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इसकी जो कलर्स हैं ये किस किस का प्रतीक है, इनके बारे में आपको डिफाइन करना है। जैसे सबसे ऊपर वाली पट्टी का रंग केसरिया है, तो ये इतिहास में बलिदान का प्रतीक है। यह रंग हमें संघर्ष में अपना जीवन न्यौछावर करने वाला होता है, इसके लिए हमें प्रेरित करता है। ये हमें उच्च गुणों को अपने चरित्र में बसा लेने की प्रेरणा देता है। बीच में पट्टी का रंग है वो सफ़ेद है। सफ़ेद रंग हमें सच्चा, शुद्ध और सरल बनने के लिए हमें प्रेरित करता है कि ऐसे ही हमें तीनों कलरों के बारे में बताना। जैसे सबसे नीचे वाले पट्टी का रंग है वो गहरा हरा है जो हरियाली का प्रतीक है, और इसके बीच में एक अशोक चक्र बना हुआ है कि ऐसे हमें व्याख्यान के द्वारा है वो इस चित्र के माध्यम से हम पूरी व्याख्यान है वो कर सकते हैं। और ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट के अंदर है वो हमें कंप्लीट कर देनी है, वो ज़्यादा उत्तम होती है। उसके बाद हमें क्या करना है कि छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। हमारा ये टॉपिक खत्म होने के बाद हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर हम प्रश्न करेंगे कि संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया कि 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? 3 रंग हैं। सबसे नीचे की पट्टी का रंग कैसा है? हरा है। और सफ़ेद पट्टी के मध्य क्या बना हुआ है? अशोक चक्र। ये हमने क्वेश्चन किए बच्चों से और बच्चों ने हमें वापस रिस्पॉन्स दिया, और उससे हमें ये पता चला हमारा जो टीचिंग है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रही है। उसके बाद है मूल्यांकन सूची, यानी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व करते हम। ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमें ये पता चलता है, और ये जो ऑब्जर्वेशन होता है ये सुपरवाइजर करता है, जो पर्यवेक्षक है वो करता है। टैलियाँ दी होती हैं। इन टैलीज का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? इन टैलीज का हम इसलिए प्रयोग करते हैं कि जो चीज़ें हमें यहाँ पर कि घटक अथवा तत्व जो हमने लिख रखे हैं कि इनका हमने प्रयोग किया है या नहीं किया है और किस स्तर पर किया है, ये हम यहाँ पर दर्शाते हैं। जैसे उपयुक्त प्रारंभिक कथनों का प्रयोग, अगर हमने किया है इसमें उपयुक्त प्रारंभिक कथनों का प्रयोग तो हम यहाँ पर यस कर देंगे, और नहीं किया है तो हम इसको नो कर देंगे। अगर किया है तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि कैसा किया है। मान लीजिए आपने अच्छा किया है तो हम इसको 7 पर राउंड कर देंगे, यानी जो सुपरवाइज़र है वो आप यहाँ पर राउंड करेगा। और जैसे आपने बिल्कुल ही ना बराबर किया है तो वो यहाँ पर आपको है वो इस सर्कल कर देगा कि आपको मार्क्स इतने दे देगा। जैसे व्याख्या सेतुओं का प्रयोग आपने किया है या नहीं, ऐसे ही इन सब को हमें करना है। अवांछनीय व्यवहार, एक तो वांछनीय व्यवहार और एक अवांछनीय व्यवहार, और जो ये हैं उपयुक्त प्रारंभिक कथनों का प्रयोग कैसे करते हैं, व्याख्या सेतुओं का प्रयोग या आवश्यक बिंदुओं पर ध्यान देना, विद्यार्थियों का बोध परीक्षण, कथनों में तारतम्यता होना या निष्क्रियात्मक कथनों का प्रयोग करना, इन सब के बारे में डिटेल हमने फर्स्ट वीडियो में डाली हुई है कि व्याख्या कौशल का अर्थ क्या है, उसके घटक कौन से हैं, तत्व कौन से हैं, और उसको कैसे हमें प्रयोग में हम ला सकते हैं, क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए, उन सब के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में बताया है। आप उस वीडियो को वॉच करके इसके बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी एकत्रित कर सकते हैं, और आपके लिए ये जो व्याख्यान कौशल है सूक्ष्म पाठ योजना बनाना, उसके आधार पर काफ़ी ईजी हो जाएगा। अवांछनीय व्यवहार यानी जिनका हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए अपने टीचिंग में, उन चीज़ों को हमें यहाँ पर लिखना होता है। जैसे निरर्थक कथनों का प्रयोग अगर आपने किया है तो यहाँ पर यस कर देंगे, हाँ कर देंगे, और कितना किया है वो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन जो सुपरवाइजर है वो ये अंकित करेगा। यहाँ पर कथनों में निरंतरता या तारतम्यता का अभाव अगर आपने किया है तो यस, और नहीं किया है तो नो, और ऐसे ही प्रभावमयता का अभाव, अनुपयुक्त शब्दों मुहावरों आदि का स्पष्ट प्रयोग, ऐसे ही है वो हमें लिखना होता है। ये था हमारा व्याख्यान कौशल। एक वीडियो और हम आपको व्याख्या कौशल की बना के दिखाएंगे, और कोई भी सब्जेक्ट आपका है, आपको व्याख्या कौशल माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म लेसन प्लान जो आपको बनाना है वो ऐसे ही बनाना है, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। और
आपको अपनी फाइल है वो अच्छी प्रकार से डेकोरेट करनी है। ऐसे आपको फाइल है वो बनानी है। और एक बात को आपको ध्यान रखना है कि जब आप कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए आपने पिक वगैरह है, डायग्राम है, दृश्य के द्वारा आपने दर्शाया है, मान लीजिए कोई भी जो दृश्य विधि का प्रयोग किया है, तो आप उससे रिलेटेड आप डायग्राम बना सकते हैं या उसकी पिक है वो चिपका सकते हैं। और वो चीज़ें आपको अपनी लेसन प्लान कॉपी में आपको लगानी है। और लेकिन जब आप माइक्रो टीच करते हो बोर्ड पे, तो उस समय आपके साथ वो चार्ट है या कोई मॉडल्स वगैरह आप लेके आए हो, तो वो आपको साथ लेके आना है, जिसके द्वारा आपको एक्सप्लेन करना है। थैंक यू गाइज़। आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़्यादा लाभप्रद रही है व्याख्या कौशल की। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना व सब्सक्राइब करना। एक वीडियो और हम बनाएंगे व्याख्या कौशल की, जिससे आप अच्छी प्रकार से सीख पाएंगे। दूसरे टॉपिक पे हम बनाएंगे।